मैं आज एक छोटा सा एक्सीडेंट के माध्यम से मैं कुछ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मैं कंपनी में काम करता हूँ। इस कंपनी में सब एक बराबर नहीं होता है, बट कोई एक ऐसा होता है जो उसके कारण काफ़ी नुकसान होता है, लॉस होता है। तो उसमें कोई अगर लीड करने वाला हो, कोई काम ज़िम्मेवारी तरीके से लेता हो, तो उसको ज़्यादा परेशानी हो जाती है क्योंकि सारा वर्कलोड उसके ऊपर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ही, यहाँ पे सबको लीड करने का काम मेरा ही है। मैं लीड करता हूँ, तो मेरे पर प्रेशर रहता है और इसी में कोई स्लो करे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे, कोई गलत बिल्कुल काम पे ध्यान ना दे, केयरलेस हो, तो गुस्सा बहुत तेज़ आता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से तुम बोले जा रहे हो, तुम डाँट खा रहे हो, इस तरह से। तो मैं इसी में एक इंसान है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो तेलुगु, मैं हिंदी, मैं आंध्रा में हूँ। वो फुल तेलुगु, हिंदी भी जानता है, बट मैं बोला कि तुम हमेशा गड़बड़ करते हो, मैं थोड़ा गुस्सा में डाँट दिया। ऐसा नहीं कि मैं गाली-वाली दिया, कुछ नहीं, डाँटा। वो भी मेरे को डाँटा। मैं बोला रुको कंप्लेन करता हूँ। मैं एमडी के पास कॉल करके कंप्लेन करा। फिर वो मेरे से दुश्मनी का मोल ले लिया। जैसे ही दुश्मनी का मोल लिया, सब लोग पीछे हट गए। अब तो मेरे को लड़ना है। मेरे को डर नहीं, क्या सबको एक दिन जाना ही है, कुछ भी। बट मैं ये देख रहा हूँ, जो काम उससे सबकी परेशानी थी, तो तब सब कोई बोल रहा था कि तुम कंप्लेन नहीं करता, ये नहीं करता। मैं शांत था, तो जब मैं कंप्लेन कर दिया तो सब कोई पीछे हट गया। लेकिन फिर भी देखो, ऐसा नहीं कि साथ दिया, उसको तेलुगु में सब समझाया कि नहीं छोड़ो हटाओ, बट ओनली समझाया। लेकिन जब वो काम आगे कांड करने वाला हो तो झेलना पड़ेगा हमको ही ना। बट वो सब छोड़ो, उसका तो खैर मैं ये वो नहीं देखता हूँ। लेकिन ये देख रहा हूँ कि जब कोई लीड करता है ना, तो उसके साथ बहुत सारी अड़चनें होती हैं। और अड़चनें ऐसा नहीं कि बहुत सत्य है, वो सत्य है तभी अड़चने से झेलना पड़ता है उसको। अब उसको है कि खाएगा सोएगा, तुम मत बोलो काम करने को। वो अपने मन से किया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम करवाओ, तुम करो, जैसे करना है करो। वो नहीं करेगा। और उसको जब मैं किया तो दुश्मनी का मोल लिया। अब दुश्मनी का उसको सुधारने के लिए मैं किसी का सहारा लूँ, वो दारू माँगेगा, क्या माँगेगा, और नहीं तो हम गलत रास्ते में घुसते जाएँगे। फिर हमारा जो स्वच्छ साफ-सुथरा छवि है वो भी कब बदनाम हो जाएगा, बदनाम भी हो जाएगा। जब बदनाम होगा तो मैं भी जो सत्य का रास्ता पकड़ रहा हूँ, अब उस बदनामी को छिपाने के लिए मुझे भी कहीं-कहीं झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हमें भी लगता है कि जितना भी पॉलिटिक्स में है, उसमें कितना भी सही इंसान जाए ना, तो उस गटर में पड़ने के बाद वो भी कुछ ना कुछ कितना भी बचा के चलेगा, सारे लोग उसको पहले गटर में डालने के लिए मजबूर करेगा, और फिर जैसे ही वो गटर में पड़ गया तो फिर उस मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। ना वो सत्य बोल पाएगा, ना सत्य काम कर पाएगा। तो मुझे ऐसा ही अनुमान लग रहा है, इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धरती पे कोई बुरा और कोई अच्छा है ही नहीं। जो है हालात और मजबूरियाँ करा रही हैं। और हम देख रहे हैं कि छोटे लेवल पे जब इतना गद्दारी चल रहा है, तो यहीं से वो लोग बड़ा हुआ है। अगर हमें देश को सुधारना है, तो हमें लगता है ना कि उसका ज़िम्मेदार हम हैं, हम जनता हैं। आप नोटिस कीजिएगा, जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे, चाहे अपने घर फैमिली में होगा, अगर 10 की भी फैमिली होगी ना, तो उसमें भी हमको लगता है कि 8 अगर नहीं, 5-6 लोग सही होगा और 4 गलत लोग होंगे, ठीक है? और उस 4 को सुधारने के चक्कर में ये दसों फैमिली पूरा परेशान रहेगा। मुझे बोलने नहीं है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब छोटे लेवल पे ही जब तुम नहीं सँभाल पा रहे हो, सुधार पा रहे हो, तो बड़े लेवल पे कैसे सुधरेगा? इसका एक ही उपाय है कि अगर 10 में फैमिली में 10 लोग हैं, तो 10 के 10 ही अगर सही हो, उसकी कमियाँ वो सुधारे, उसकी कमियाँ वो सुधारे, और हर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाला हो और अपनी सत्य रास्ता पकड़ने वाला हो, तो फिर देश ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हमें किसी नेता को कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अधिकारी मजाल नहीं है कि वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी कानून सब चीज़ प्रावधान है। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। अभी क्या है, जब हम क्या है, अपना सब कोई फ़ायदा देखता है, ये नहीं देखता कि बड़े लेवल पर नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, और सब अपना फ़ायदा देखता है।
लेकिन अब जैसे स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो, तो सारा देशवासी मिल के स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। किसान का प्रॉब्लम हो, सारा देशवासी, ऐसा नहीं कि केवल किसान के ही स्टूडेंट नहीं, वो सबका समस्या होना चाहिए, सब जनता का समस्या होना चाहिए। बट नहीं, हम क्या है, टुकड़ों में बँटे हुए हैं। और टुकड़ों में बँटे क्यों नहीं, सबकी अपनी-अपनी स्वार्थ है। सब स्वार्थ में मर रहा है। इसीलिए तो हम बिक रहे हैं। सब एक-एक को न क्या सबके साथ धोखा हो रहा है।